नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। आज अचानक सोशल मीडिया पे एक ऐसे ही स्क्रॉल करते करते अभय दुबे जी का एक चैनल है और चैनल का नाम है नई प्रकाश। नाम तो बड़ा अच्छा देते हैं ये लोग, नई प्रकाश। और उसके थंबनेल में इन्होंने लिखा हुआ है मोदी की उल्टी गिनती शुरू। और उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था कि वोट चोरी का मामला खत्म, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। इसमें लगभग तो पौने पौने 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और इसको लगभग पौने 2 लाख लोग देख चुके हैं। और ज्यादा नहीं, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है इस वीडियो को अपलोड किए। तो अभय दुबे जी बड़ा गंभीर, इनको हम लोग DD1 के जमाने से देख रहे हैं और ये कट्टर कांग्रेसी है। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनका वश चले ना तो इनको गोली बंदूक की जरूरत नहीं है, ये अपनी आंख से ना मोदी के ऐसे जगह छेदा मारे ना कि उनको मतलब आह जो निकलता है ना मरने के टाइम वो भी जरूरत ना पड़े। और सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर गजब। मतलब आज हम वही सोच रहे थे कि कैसे कुछ देश के ऐसे पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं और देश की जनता कोई खास जनता ही है, जो ये वही जनता है, ये वही वोटर है जो मोदी जी को और बीजेपी को देखना नहीं चाहती है, या देश को तरक्की से उनको कोई मतलब नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता है। ऐसे लोग जो बोलते हैं ना भीड़ में आके, अरे महंगाई, बेरोजगारी, विकास कहाँ है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा। ये एक ऐसा तबका है जैसे भेड़ चाल चलता है ना, ये भेड़ का भीड़ इन सब एंटी मोदी यूट्यूबर्स के पास है। आप ऊपर से उठा लीजिए, रवीश कुमार से लेकर के, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, वो जो हाथ मलते हैं खैनी की तरह, कौन वाजपेयी है, प्रसून वाजपेयी, हाँ, उसके बाद प्रज्ञा मिश्रा, सत्य हिंदी वाले। मतलब ऐसे जितने लोग हैं जो मोदी जी को भर भर के और बीजेपी को गाली दे सकता है और जिनका बस चलता है खत्म, मोदी जी गए। एक 4 PM वाले हैं, वो तो सरकारें गिराते रहते हैं भाई साहब। तो खैर, आज अचानक नजर पड़ गया कि इनके थंबनेल में ये बना हुआ था कि भाई वोट चोरी का मामला खत्म है, मोदी जी की उल्टी गिनती, मोदी जी तो बोलेगा ही नहीं लोग, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। और नीचे टाइटल में लगाया हुआ है डैश डैश डैश, तो आज राहुल गांधी होते भारत के प्रधानमंत्री। वाह, राहुल गांधी होते प्रधानमंत्री। अब इनका सेंटेंस सुनिएगा। राहुल गांधी का जितना पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा है, उससे कई ज्यादा दिनों से, सालों से ये लोग पत्रकारिता में हैं। ये लोग आज से नहीं है, मतलब ये लोग न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया वाले जमाने से हैं। और चूंकि उस समय कांग्रेस ही होती थी तो कांग्रेस मतलब अच्छे से इनको पका उका के रेडी कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि इनको सुनने वाले जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने, वो कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और अगर कुछ लोग होंगे भी मेरे जैसे लोग जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद लगता है कि क्या बता रहा है लोग जनता को, सामने वाले को बैठा के क्या सुनाने की कोशिश कर रहा है, और लोग सुन भी रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। थोड़ा सा आप सुनिए, फिर हम बताते हैं कि आज का जो ये वीडियो है ये बनाने के पीछे वजह कैसे हुआ। अभी अभी इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का हाइड्रोजन बम, इसके पहले एटम बम फोड़े थे, उस, सुनिए। आज फिर मैं नई परख बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक हुई। दोस्तों, राहुल गांधी ने हमारे ऊपर एक बड़ा उपकार किया। जो बात पहले समझ में नहीं आती थी अब समझ में आने लगी है। सिलसिलेवार की गई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर वह कहानी छिपी हुई है जो बताती है कि भाजपाइयों और उनके संगी प्रबंधकों आगाओं ने वोटों को चुराकर पूरे के पूरे प्रदेशों के चुनावों को चुराने की योजना कब और क्यों बनाई थी। आज मैं क्रमवार बताऊंगा कि लोकतंत्र को पूरी तरह से पटरी से उतारने और सही विचारधारा का गुलाम बनाने का यह खेल कैसे खेला गया। खास बात यह है कि मेरे पास हरियाणा चुनाव के बाद तरह तरह के तथ्य आने लगे थे जिनके आधार हरियाणा चुनाव से चर्चाएं करता था।
अब आप यहां से इनकी कहानी सुनिए कि राहुल गांधी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तब जब हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ दिए, तब ऐसे ऐसे समझकों का आंख खुला। आप लोग राहुल गांधी को जो लोग पप्पू समझते हैं, वो पप्पू समझने की भूल ना करें। हमारे राहुल गांधी बहुत 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 ही समझदार हैं। ऐसे लोगों का आंख खोलने में उनका सबसे बड़ा रोल रहता है। अब आइए जरा अभय दुबे जी के बात से उससे पहले कुछ लोग के थंबनेल जो है वो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आप लोग पहचानिएगा कैसे राहुल गांधी के लिए, मतलब एक जो अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं, फील्डिंग देखिए कैसे कर रहे हैं लोग, और बोलेंगे कि कितना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। एबीपी के संदीप चौधरी को तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। शाम को 7 बजे आते हैं एबीपी पे, और पब्लिक के सवालों से 4-5 पैनल को बैठाते हैं, और उस पैनल पे इनका रहता है कि एक तरह का नैरेटिव। अगर 5 पैनल में बैठे हैं, आप जरा देखिए, एक अभी ये जो हम लगाए हैं ये दिबांग के साथ में है, इनको तो पहचानते ही हैं। ये भी कई युग से निष्पक्ष पत्रकारिता का ढोंग पीट रहे हैं। उसके बाद जब ये 4-5 पैनल में बैठाते हैं तो कोशिश इनका ये होता है कि 4 लोग अपना खुद को लेके 4 एक विचारधारा के हों और एक बीजेपी वाले को बैठा ले। अब सामने वाली जनता 4 बार इनकी सुनेगी और एक बार मौका देते हैं ये बीजेपी वाले, और उसमें भी 75 बार टोकेंगे। मतलब जब तक से सांस लिया टोक दिए, बोल ही नहीं पाएगा। एक तरह का नैरेटिव। एक अगले हैं भाई साहब 4 PM वाले, इनका तो क्या कहना। ये आए दिन सरकार गिराते हैं, और इस साल 2024 का जो चुनाव हुआ उससे तो हर 2 महीने पर सरकार गिराते हैं। खुद गिराए गिराए ना गिरे, अगर थोड़ा दीवार मजबूत हो गया तो एक ज्योतिष को भी बैठा लेते हैं, और वो ज्योतिष तो डंके की चोट पे बोलता है, जवान अभी देखिए 2 महीने में ये हो जाएगा, 3 महीने में फलना हो जाएगा। देखिए एक थंबनेल है पंडित जी का, पहले उससे पहले जरा इनका देख लीजिए कि बिहार में टूटा 75 साल का रिकॉर्ड। ये चुनाव सिर्फ नीतीश नहीं, मोदी की कुर्सी भी हिला देगी। न बैसाखी बचेगी न कुर्सी, सब सुपड़ा साफ। ला, अब रात के नींद उड़ जाएगा मोदी जी का। उसके बाद वो जो पंडित जी हैं, पंडित जी तो गजब कहानी कहते हैं। उनका कहना है कि दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सामने बड़े बड़े सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और जनता उनको सुन रही है, और इस उम्मीद से सुन रही है। पिछले 10 साल 15 साल शायद 2002 से सुनाते होंगे, लेकिन हम लोग तो सोशल मीडिया पे बाद में आए। पंडित जी कहते हैं गजब भविष्यवाणी कर दी इस ज्योतिष ने, अमित शाह की कुंडली में गिरफ्तारी का योग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अरे तू पंडित जी हवा, ज्योतिषे जाना ताड़ा, तो ये क्वेश्चन मार्क लगैला के का जरूरत बा। पीटीए दा ना होगे तो तू ही चल जा साले, अरेस्ट कर ला। छोटा सब गजब भविष्यवाणी कर दी इस ज्योतिष ने। ज्योतिष का नाम सुनते ही मेरा मोबाइल भी हिलने लगा। बेचारा, घबराओ मत, शांत रहो। हाँ, तो गजब कर दी भविष्यवाणी इस ज्योतिष ने। 75 साल का होते ही पलटे मोदी के सितारे, जेन जेड आंदोलन ताबूत की आखिरी कील। इस साला जेन जेड, जब से नेपाल और बाकी जगह का कुछ घटना हुआ अपने पड़ोसी देशों में, ये जेन जेड को लेकर के साला कुछ ज्यादा ही चुल मच गया है इन सब में। बिहार में तो एक दो को बोला कि हमने के तो गंजी सुन ले रही जाए, जैन जी का होला, जैन जी मजाक उड़ा रहा है लोग का है सर। अच्छा, न्यूज 24 पे एक आते हैं सर हमारे, माहौल क्या है लेकर के। और माहौल क्या में ये राजीव रंजन जी गजब मेहनत करते हैं भाई जमीन पे, हम तो इनको सलाम करते हैं, मानना पड़ेगा। माइक लेके दे मार घुसेड़े,
अगर मोदी भक्त निकल गया तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। हमको कहीं ना कहीं अंध भक्त मिल जाते हैं। इनको चरण चुंबक दरबारियों से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अगर वो मोदी जी को गाली दे, मोदी जी के लिए अंड बंड बोले तो 2 4 5 मिनट उस पर ज्यादा समय देते हैं। आज जैसे ही बीजेपी के लिए कुछ बोले तो अच्छा अच्छा आप तो बीजेपी वाले हैं। न्यूज 24 पे ये देखिए, न्यूज 24 पे एक महिमा मैडम बैठती हैं पैनल को लेकर के। आप जरा देखिए, इसमें पहचानिए तो। इसमें से जितने पत्रकार हैं, सप्ताह में एक दिन पत्रकारों के साथ ये लोग समीक्षा करती हैं कि देश का माहौल क्या है। और वन साइडेड नैरेटिव, शीतल जी हो, ये बेलारी जी हो, ये बाकी जितने इसमें पैनल में बैठते हैं, सब एंटी मोदी, कट्टर कांग्रेस समर्थक। इनका बस चले ना तो बस कान पकड़े मोदी जी का उठा के फेंक दे। मगर जनता इनकी नजर में मूर्ख, जनता कुछ समझती नहीं है। और ये जो समझा रहे हैं वो जनता नहीं समझ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। एक सज्जन है प्रसून वाजपेयी जी, ये तो मार खैनी मल मल का एकदम गर्दा उड़ा देते हैं। एक भी वोट ट्रांसफर नहीं होने दिया। नीतीश का गेम देख हिल गया सारा देश। इधर चाचा भतीजे की सरकार, उधर दिल्ली में बहुमत का संकट शुरू। रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया। अब जीतने एंटी मोदी वाले हैं, इन साले लोगों को सुन सुन के झाल पीटेंगे। सरकार तो गया, बिहार में भी गया, सेंटर में भी गया। यही सब चीज सुना सुना के झूठ सच अपने साथ सब्सक्राइबर को जोड़े हुए। हर बार सब्सक्राइबर को उम्मीद रहता है अच्छा अच्छा लोकसभा में हार गए ना, इस बार हरियाणा हार जाएंगे, इस बार महाराष्ट्र हार जाएंगे। अच्छा दिल्ली, दिल्ली में केजरीवाल तो हरा ही देगा, इनको धूल चटा देगा। अब बिहार आवत रिजल्ट 14 तारीख के, हम प्रेडिक्शन दे ले भाई, देख ले। खैर, तो अभी राहुल गांधी का एक 3 दिन पहले 2 दिन पहले हाइड्रोजन बम फूटा है। मूली वाला बम नहीं, हाइड्रोजन बम। बहुत धमाका हुआ है और उस धमाके से वो हिला दिए हैं। ब्राजील की मॉडल ने डाले थे 22 वोट। चोरी पर राहुल गांधी का खुलासा। वो ब्राजीलियन एक्टर आई हिंदुस्तान में, वो राहुल गांधी के पीछे लाइन लगी ना। ओ राहुल गांधी के नहीं, ओके ओके, अच्छा प्रियंका गांधी के पीछे लगी होगी, लग के 22 बार वोट दी और उससे मोदी जी जीत गए। भाई साहब मोदी जी जीत गए, चलो अब ठोको ताली। साला इतना बैठ के बेवकूफ बनाता है लोग ना, लोग बन रहे हैं। खैर वो खुद मॉडल आई सामने से, इनका मजाक उड़ा के निकल गई। 5 दिन के ऊपर एक है अभिसार शर्मा, सामने आई वोट चोरी वाली ब्राजीलियन मॉडल। राहुल के खिलाफ गोदी मीडिया की सुपारी, भाजपा ने बताया पागल। थंबनेल देखिए कितना धमाकेदार, और लगभग 2.5 लाख लोग देखे भाई साहब। ये लोग ना है मतलब गर्दा उड़ा करके फिर भी सरकार को हिलाने में एक साथ इतना, तो क्या बोला जाए। अगर साला 22 लाख 25 लाख सब्सक्राइबर के साथ बैठा है, कोई 48 लाख बैठा हुआ है। रवीश भाई जी तो करोड़ों में है। दुर्भाग्य है भाई इन लोगों का और इनको सुनने वाले का। एक है सत्य हिंदी वाले आशुतोष, नेशनल टीवी पे आए हैं या अपने चैनल पे पैनल को बैठा है। अब आप इनके पैनल पे बैठे हुए लोगों को देख लीजिए। एक भाई साहब ये जो बड़े स्क्रीन में दिख रहे हैं एक तरफ, ये हरियाणा के पत्रकार हैं। निष्पक्ष कहिएगा भाई साहब, पक्षपात नहीं करते हैं ये, एकदम निष्पक्ष। कांग्रेस का पक्ष करने वाले को निष्पक्ष बोला जाता है। आगे सत्य हिंदी पे ये लिखते हैं, हर घर नौकरी का प्लान बना गेम चेंजर। बिहार के ये 2 सर्वे क्या बता रहे हैं, मतलब उसमें ये बतलाने का कोशिश किया जा रहा है कि तेजस्वी जो हर घर नौकरी का वादा कर दिया ना भाई साहब, लोग पगला गए हैं, पगला गए हैं। और पागल में इतने पागल हो गए हैं कि उनको मन कर रहा है कि उंगली कब जाके दबा दे। अगर ईवीएम ना मिले तो किसी के पिछवाड़े में साले घुसा करते। मतलब गजब, हम तो समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग। एक प्रज्ञा मिश्रा है, ये तो भाई गजब निष्पक्ष है। ये तो तेजस्वी यादव का इंटरव्यू ली, ये पूरा तहलका मचा दी कि कैसे पॉलिटिक्स किया जाता है, वो सिखा रही हैं अपने भी चैनल पे ये बैठा करके। कुछ निष्पक्ष पत्रकार, खबरदार जो पक्षपात बोला, निष्पक्ष पत्रकारों से एक माहौल बनाती है कि बिहार में कैसे तेजस्वी यादव का लहर दौड़ रहा है। वोटिंग से पहले पत्रकारों का आंकलन, जिसमें भिलारी बाबू और वो सतीश के कुमार, आपको याद है। ये तो गजब, हमको लग रहा है कि
मतलब बेचैन हो जाते हैं नेशनल मीडिया पे आके सतीश के कुमार। कहां लेके जाएंगे भाई साहब आप लोग? मतलब देश की जो जनता है, जो वोटर है, वो अपने आप में समझदार है। आप जब किसी चीज को समझाते हैं तो दूसरा पक्ष नहीं समझाएगा, वो भी तो समझाएगा। और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है कि जो काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए अब यहीं पे विराम दिया जाए। हम लोग अगले वीडियो में किसी और के लिए बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिनके चैनल को सुने, अपना भी बुद्धि विवेक लगाएं, निष्पक्ष होकर के देखें। आज जो सरकार काम कर रही है उसका साथ दें, नहीं करेगी हम लोग बदल देंगे। अपने घर का रिश्तेदार है क्या? पहले की सरकार काम की, उसको मौका मिला, नहीं करते हुए दिखी, ऑप्शन मिला, बदल दिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल ये सोच के देखिए कि ये आप और हम जो सोचते हैं, हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो आम भावना है उसी पे चर्चा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।